स्वागत है आप सभी का समाज सेवा जागरूकता एवं कानून चैनल में। आज मैं आपको उत्तराखंड से संबंधित सरकारी नौकरियों की कैसे तैयारी करें, किस तरह तैयारी करें, उस बारे में बताऊंगा। देखिए, अभी आदि पटवारी की भर्ती निकली है, उसके लिए आवेदन शुरू होने वाले हैं कुछ समय में ही। अभी पुलिस की आनी है और भी कई विभागों में आनी है, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है, तो तैयारी जोरों में रखें। पीसीएस भी आना है, कई आने हैं। तो यहाँ पर क्या है, इंटर स्तर और स्नातक स्तर दोनों के लिए ये जो समकक्षी परीक्षाएं होंगी, इसके लिए क्या है, लगभग सिलेबस एक जैसा है। तो कहने का मतलब यह है कि इंटर और जो स्नातक स्तर की जो कई ज़्यादातर परीक्षाएं होंगी, उनके लिए एक जैसा सिलेबस रहेगा। 100 नंबर की प्रतियोगी परीक्षा होगी, उसमें 100 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो क्या है, उसमें 40 उत्तराखंड से संबंधित होंगे, 40 सामान्य ज्ञान जीएस के होंगे और 20 हिंदी के। तो कहने का मतलब है कि 20 हिंदी में आपके ये व्याकरण से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछता है कि साहित्यिक में कुछ रचनाकार हैं जो उनके रचनाओं से प्रश्न पूछता है। और यहाँ पर हिंदी व्याकरण में बताएं तो यहाँ पर अलंकार, व्याकरण के जो भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब चीज़ें, वाक्य, ये सब चीज़ें पूछेगा। और उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं, वो सब लगभग पूछता है। और भारत जो सामान्य ज्ञान है, जीएस है 40 नंबर का, उसमें क्या है, उसमें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र और भूगोल, और उसके बाद क्या है, जो समसामयिकी के विषय हैं, जैसे खेल कूद और जो घटनाएं घट रही है वर्तमान समय में, जो भी पुरस्कार मिल रहे हैं या कुछ भी, ये सब इनसे संबंधित जो है। तो 100 नंबर का पेपर होगा। तो उसके लिए तैयारी क्या करें कि आप शुरुआत से ही अपनी तैयारी जोरों पर रखें। जैसे कहा है ना कि कई लोग हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं भाई कहाँ हो पाएगा, क्या हो पाएगा। तो कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होय। मतलब धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, अगर हम धीरे धीरे लगे रहेंगे, लेकिन अब ज़्यादा धीरे लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हिम्मत नहीं हारने की जरूरत है कि भाई मैंने इतनी तैयारी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरी बस की बात नहीं है, या ऐसा नहीं। जब नकारात्मकता मन में आ जाती है ना, हम नेगेटिव हो जाते हैं, तो भगवान भी कहता है ऐसा ही होगा, तथास्तु। हम कहते हैं मेरे से नहीं होगा, तो भगवान भी कहता है तथास्तु, ऐसा ही हो। मतलब हमारे मन में अगर नकारात्मकता रहेगी कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो हम फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नकारात्मकता से दूर रहें, पॉजिटिव रहें और सोचें कि बिल्कुल डेली के लक्ष्य निर्धारित करें और सोचें कि मैं सफल जरूर होऊंगा और मैं सफलता बहुत जल्दी प्राप्त करूंगा और मेरे इस बात क्या है, नौकरी में लगूंगा ही लगूंगा। और क्या है, जो भी आपकी पुरानी वो हैं वो सब भूल जाएं, असफलताएं उन सबको भूलें और असफलताओं से सीखें। ठीक है, और तैयारी जोरों पर रखें। और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अन्य कई जानकारियों को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा, और आप तैयारी रखें। और साथ में आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और बताऊं तो प्रश्न कई सामान्य स्तर के भी होते हैं, कई वो जैसे उत्तराखंड से संबंधित, जैसे हिंदी में है, हिंदी में कुछ पूछ लेगा। मान लिया रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, आनंद। और पूछ लेगा कि वाक्य के रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, सरल, संयुक्त और मिश्र। संयुक्त को हम साधारण, सरल को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त हो गया, मिश्र को मिश्रित भी कहते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हो गए। और अब आता है कि जैसे कारक के कितने भेद होते हैं, 8। कभी पूछ लेगा, मान लीजिए पूछ लेगा कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हंसी। ठीक है, और यहाँ पर अगर कई चीज़ों में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से संबंधित अगर प्रश्नों में कहें तो पूछ लेगा कि उत्तराखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं, 13। और या पूछ लेगा कि भगवान मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है, चंपावत जिले में। कहाँ पर है ये चंपावत जिला, यहाँ पर देवीधुरा में। भगवान मेला देवीधुरा में लगता है और जिला है चंपावत, पाटी ब्लॉक में। उसके बाद पूछ लेगा कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ है, नैनीताल में है। नैनीताल के कहाँ पर, रामनगर में, नैनीताल जिले में। और कई और अगर हम खेलों से संबंधित पूछ लेगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पूछ लेगा, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है।
और अगर बात करें तो इतिहास में अगर इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ था, ये पूछ लेगा। अगर और फिर वो पूछ लेगा भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, 1942। और ऐसे पूछ लेगा कि हमारे देश, जो हमारा देश है वो जब आज़ाद हुआ तो महात्मा गांधी की मृत्यु उसके कितने साल बाद हुई, तो 1 साल बाद हो गई थी। 47 में आज़ाद हुआ, 48 में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई। थोड़ा कुछ गहराई से भी प्रश्न पूछता है। और ऐसे ही पूछ लेगा माणा कहाँ है, माणा चमोली जिले में है, पुलिस में आया था ये प्रश्न, ठीक है। कई पुलिस के पेपर मैं भी दे चुका हूँ पहले, कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर में भी दे चुका हूँ, पीसीएस की तैयारी भी कर चुका हूँ। और ऐसे ही पूछ लेगा कि गंगोत्री कहाँ है, उत्तरकाशी में है। ऐसे ही पूछ लेगा कि जो उत्तराखंड में हरिद्वार में कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेला पूर्ण कुंभ कितने वर्ष में लगता है, तो 12 वर्षों में, और अर्ध कुंभ 6 महीने में। और ऐसे ही पूछ लेगा नंदा देवी राजजात यात्रा कितने वर्षों में शुरू होती है, तो 12 वर्षों में। और इसमें कितनी यात्रा की जाती है, 280 किलोमीटर पैदल यात्रा की जाती है। ऐसे कई प्रश्न पूछ लेगा। और जैसे अगर हम और चीज़ों की बात करें तो अलंकार में पूछ लेगा कि जिस अलंकार में सा सरसी समाना शब्द आते हैं, कौन सा इसमें कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार, ठीक है। और वर्ण की आवर्ती किस अलंकार में होती है, तो अनुप्रास अलंकार में, ठीक है। और कई छोटे छोटे प्रश्न क्या है जो महत्वपूर्ण हैं, इनके बारे में पूछ लेगा। एक बार वन विभाग वाले में हल्द्वानी वाले में पूछ लिया कि हल्द्वानी का नाम किस वृक्ष से पड़ा, हल्दू वृक्ष से। तो कहने का मतलब है कि तैयारी करिए खूब, और तैयारी करेंगे तो सफल जरूर होंगे। तो आगे मैं और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, आप मेरे साथ बने रहे, मेरा उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।